गुड मॉर्निंग दोस्तों, डेली जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। सुर्खियों में रहा सियोमपुल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर किया गया है। यह एक अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर पुल है, इसलिए विकल्प सी सही है। सियोम पुल की मदद से सेना को वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और इनकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। बता दें कि सियोम नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली लगभग 170 किलोमीटर लंबी नदी है तथा यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। आइए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात तथा नकद आरक्षित अनुपात। इसका सही जवाब है मुद्रा जमा अनुपात। आइए समझते हैं करेंसी या मुद्रा जमा अनुपात। यह लोगों द्वारा नकदी के रूप में धारित मुद्रा और बैंकों में मांग जमाओं के रूप में धारित मुद्रा या डीडी का अनुपात है, अर्थात करेंसी जमा अनुपात बराबर सीयू या डीडी। यह तरलता के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। यह खर्च के मौसमी पैटर्न पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए त्योहारी मौसम के दौरान सीडीआर बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऐसी अवधि के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए जमा राशि को नकद के रूप में बदल देते हैं। अतः विकल्प ए सही है। किसी वस्तु जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, विसरण, विकिरण या ऊर्ध्वपातन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सामान्यतः जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पहले द्रवावस्था में तत्पश्चात द्रव से वाष्प में बदलता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको गर्म किया जाता है तो वह डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया परिघटना को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, आयोडीन आदि। अतः विकल्प डी सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आती है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। गौरतलब है कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, इसलिए विकल्प कथन एक सही है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन दो भी सही है। अतः विकल्प सी सही होगा तथा इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति? आइए जानते हैं। लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, प्राक्कलन में 30 होती है, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 होती है, याचिका समिति में 15 होती है। तो अतः इसका आंसर
ऑप्शन विकल्प बी सही है। एक्सप्लेन समझते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें सदस्य संख्या 30 होती है। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, अर्थात राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेता है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 में पहली बार इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसके सदस्यों का चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, अतः विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? गल्फ स्ट्रीम की धारा, वेनेजुएला की धारा, नॉर्वेजियन की धारा, फ्लोरिडा की धारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला की धारा। आइए समझते हैं। अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर की जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहते हैं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण की जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी जलधाराओं का विभाजन 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में अक्षांशों में किया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की कुछ जलधाराएं हैं। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक की प्रवाह धारा, कैनारी प्रवाह, लेब्राडोर की धारा, नॉर्वे धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, इरमिंगर धारा तथा रेनेल धारा तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला की धारा, अंटार्कटिक प्रवाह धारा, विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, अतः इसका विकल्प डी सही है। इस मैप से समझिए, सभी धाराएं इसमें दी हुई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न आदि किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न आदि किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय वन, अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। याद रखिए, ये वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये वर्षा अधिक होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में। इस प्रकार की वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, साथ ही औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। भारत में इस प्रकार के वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल तथा कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, अधिकतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता ही है इसका। यहाँ पेड़ों की जो लंबाई है 60 मीटर या अधिकतम इससे भी अधिक हो सकती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आवनूस, बांस तथा ताड़ वृक्ष प्रमुख एवं बहुतायत में पाए जाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, अतः इनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है क्योंकि ये अधिक सघन होते हैं। अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। मिशन का उद्देश्य 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना है।
साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और लगभग 125 गीगावाट की संबंध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को करना है। हाइड्रोजन यह एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, इसलिए कथन एक सही है। इस प्रकार जैसे ब्राउन, ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। उपोत्पाद जल और जैसे जलवाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपद्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह में शामिल नहीं है? अमीनी द्वीप द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह, कमोटा द्वीप समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कमोटा द्वीप समूह। आइए समझते हैं। लक्षद्वीप यह एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप शामिल हैं। राजधानी है इसकी कवरत्ती। यह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। इसके अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह शामिल हैं, अमीनी द्वीप द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। अतः विकल्प डी सही है। अमीनी द्वीप द्वीप समूह सबसे उत्तर में है, जबकि मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है। यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक हैं और ये चारों तरफ से फ्रीजिंग द्वीप से घिरे हुए हैं। पिट्टी द्वीप या एक निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा फ्रांस से नहीं लगती है? नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम तथा जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। आइए समझते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। फ्रांस के बारे में जानते हैं। यह उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से। दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और अंडोरा से, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से। अतः विकल्प ए सही है। फ्रांस को इंग्लिश चैनल इंग्लैंड से, पेरेनीज पर्वत स्पेन से, आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से और वासजेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। मोनाको इसके दक्षिण तट पर एक स्वतंत्र परिक्षेत्र है, जबकि भूमध्य सागर में कोर्सिका द्वीप को फ्रांस का अभिन्न अंग माना जाता है। फ्रांस जलवायु और भौतिक लक्षणों के आधार पर विविधता से भरा हुआ है, इसलिए फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहा जाता है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? 2013, 2014, 2015 या 2016? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015। आइए समझते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रत्येक दिन 415 मौतों और कई घायलों के साथ भारतीय सड़क दुर्घटना परिदृश्य कोविड-19 की तुलना में अधिक गंभीर है। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना की वजह से 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और यह प्रवृत्ति कई वर्षों से रही है। विश्व बैंक के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना में लिए गए शीर्ष 20 देशों में शामिल है, पहले स्थान पर है। सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा पत्र। ब्राजील सरकार ने राजधानी ब्रासीलिया में 2015 में दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया। इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। अतः विकल्प सी सही है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बात करते हैं अब अभ्यास प्रश्न की। जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की थीम है वाटर विजन @2046, वाटर विजन @2048, वाटर विजन @2045, वाटर विजन @2047। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया।